ओके। पहले 7 दिन फ्री तो है, लेकिन आपको 200 डिपॉजिट पे करना है। वो वो 7 क्लास में से अगर आप कम से कम 5 क्लास अटेंड करते हो तो आपको वापस मिल जाएगा 200 रुपीज। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप में आ रहे हैं। हम अगर पहले 7 क्लास फ्री रखते हैं तो लोग ग्रुप में आ जाते हैं, लेकिन कोई क्लास अटेंड करता नहीं है। ओके। तो इसीलिए सीरियसली लोग लर्न करें, उस वजह से ये पहले 7 दिन मतलब फ्री ही है। डिपॉजिट सिर्फ पे करना है। ओके। तो इस ये पहले 10 11 दिन, या ये जो टाइमिंग ऑफ इवेंट प्रिडिक्शन है वहां तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 4 क्लास है, वो उसमें ये न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन ट्रिक पढ़ाया जाएगा। ओके। अभी इसमें 2 कोर्स कंबाइन है। पूरे कोर्स की फीस 4,000 है। यहाँ तक का जो कोर्स है वो इवेंट प्रिडिक्शन है, और यहाँ से एक अलग कोर्स स्टार्ट होता है, प्रिडिक्शन ट्रिक। तो अगर किसी को ऐसा है कि सिर्फ इतना यहाँ तक अटेंड करना है तो वो 3,000 में अटेंड कर सकता है। और मान लो कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन ट्रिक अटेंड करना है तो वो 1,000 में अटेंड कर सकते हैं। पर जो भी लोग ये 7 दिन पहले फ्री वाले जो खत्म हो, उससे पहले ही अगर पे करते हैं कोई, तो ये पूरा कोर्स 3,000 में पड़ेगा। 3,000 में कर सकते हैं, मतलब कि 1,000 डिस्काउंट। पर ऐसा मान के चलेंगे कि चलो पहले 7 दिन फ्री पहले देखते हैं फिर पे करेंगे, तो ऐसा होगा कि फिर आपको 4,000 पे करना पड़ेगा। ओके। और पहले से ही अगर पे करोगे, और उसमें भी वैसा है कि मान लो जैसे इतना पार्ट ही करना है, तो पहले से अगर करते हो तो ये 3,000 की जगह ये 2,500 2,500 में कर सकते हो। और ये पार्ट सिर्फ अटेंड करना है। तो अगर 7 दिन फ्री वाला जो है वो पूरा हो, उससे पहले पहले अगर आप पे करते तो ये 1,000 वाला 600 में आप अटेंड कर सकते हो। ओके। तो इसमें इतने सारे कॉम्बिनेशन भी आएंगे। और इसके अलावा मान लो कि आपके दिमाग में ऐसा कोई आता है कि सर ये चीज का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप आपके दिमाग में 1,000 कॉम्बिनेशन आएंगे, तो वो 1,000 कॉम्बिनेशन को हम डिस्कस करेंगे कि सर इस कॉम्बिनेशन की इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। ओके। डाइवोर्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा। मान लो किसी के दिमाग में ऐसा आया मान लो किसी के दिमाग में ऐसा आया कि अ, बुढ़ापे में बीमारी का योग क्या है। ओके। मल्टीपल मल्टीपल मैरिज का योग क्या है। इस तरह से मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपको आपके दिमाग में कोई भी अगर कॉम्बिनेशन आता है तो उसका कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा। यहाँ मैंने इतने ही कॉम्बिनेशन लिखे हैं कि जो सबसे ज्यादा फेमस है। ओके। बट इसके अलावा आपके दिमाग में चाहे 100 कॉम्बिनेशन क्यों ना आए, वो 100 के 100 कॉम्बिनेशन, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन हम मैं बताऊंगा। ओके। आपके दिमाग में आना चाहिए बस कि सर ये चीज का कॉम्बिनेशन क्या होगा। आज से स्टार्ट हो रहा है। ओके। टाइम है वो 8:30 बजे रहेगा। इसके साथ है वो टोटल इतनी सारी चीजें फ्री मिलेगी आपको। 81 कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी रेमेडीज। रेमेडीज है उसमें एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी, न्यूमरोलॉजी की रेमेडी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एडवांस, ओके वो बेसिक नहीं, एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड एडवांस वे मेडिकल न्यूमरोलॉजी। ये 4 कोर्स की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। ओके। अगर आप ऊपर वाला कोर्स मान लो, मतलब सिर्फ ऊपर वाला कोर्स अटेंड करते हो तो चारों के चारों मिलेगी। मान लो सिर्फ नीचे वाला कर रहे हो, ये छोटा वाला कोर्स अगर कर रहे हो तो ये चारों में से कोई भी 2 मिलेगी। ओके। तो चलो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी क्या है। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी में जाए उससे पहले ये बात कर देते हैं कि
एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ये सभी चीजें हैं वो कर्मा पे बेस है। हम जैसे कर्मा करते हैं वैसे ही हमारी कुंडली होती है और वैसे ही हमारी बर्थ डेट होती है। ओके, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपको रैंडमली ही कोई भी डीओबी मिल गई है या रैंडमली ही आपकी कुंडली क्या बन के आई है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा 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 कोई दोष नहीं है। ओके, मेरी कुंडली में गुरु है, गुरु का दोष है। ओके, मेरे साथ जो भी हो रहा है ना उसमें मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। ओके, मैंने जितने अच्छे कर्मा किए हैं ना उतने अच्छे कर्मा तो किसी ने किए ही नहीं होंगे। पर मेरी कुंडली में गुरु है ना वो अच्छा नहीं है, शुक्र अच्छा नहीं है। ओके, मेरी कुंडली में शनि अच्छा नहीं है। ओके, इसकी वजह से ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं होता है, हमने जैसे कर्मा किए हैं वैसी ही कुंडली बन के आती है या वैसी ही हमारी डीओबी होती है। ओके, तो सबसे पहले तो बहुत सारे जो बुरे बुरे एस्ट्रोलॉजर है, फेक फेक एस्ट्रोलॉजर है, पागल एस्ट्रोलॉजर है। ओके, वो सब ऐसा करके लूटते हैं। ऐसा बोल के लूटते हैं कि आपको ये प्लेनेट, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो लेकिन आपका ये प्लेनेट बुरा है। लेकिन मेरे पास ऐसी शक्ति है, ओके, मेरे पास ऐसी रेमेडी है कि मैं आपका ये प्लेनेट अच्छा कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं है। ओके, ऑफ कोर्स रेमेडी होती है लेकिन कर्मा सबसे मेन है। ओके, अगर आपने आपका इंटेंशन अच्छा नहीं किया, कर्मा अच्छा नहीं किया, तो आप चाहे कितनी भी रेमेडी कर लो काम नहीं आएगी। ओके, मेरी आवाज अच्छी तरह से आ रही है या यस सर। अच्छी तरह से आ रही है ना? हाँ जी। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जैसे हमारे कर्मा होते हैं वैसे ही उसी तरह से हमारी डीओबी होती है और हमारी कुंडली होती है। कोई ये चीज तो ऐसा नहीं है भगवान ने ऐसे वाह बेटा कोई मतलब ये कोई रैंडमली नहीं हो रहा है। ओके, इस तरह से। चलो, तो न्यूमरोलॉजी है वो हमारी डीओबी से और हमारे नेम में भी नंबर आते हैं। वो हमारे नेम में कैसे नंबर आते हैं वो आगे बताऊंगा। तो वो जो नंबर है वहां से हम प्रेडिक्शन करते हैं हमारी लाइफ की इवेंट्स का और हमारे नेचर का, हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, हमारी पसंद क्या हो सकती है, हमारी नापसंद क्या हो सकती है, हमारी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, हमारी वीकनेस क्या हो सकती है, वो सब चीजें हम जो करते हैं उस चीज को न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ओके, तो न्यूमरोलॉजी से आप नेचर को जान सकते हो, टैलेंट्स, लाइफ गोल्स, उनका पर्पस क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है हिडन, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्या आएगी, चैलेंजेस क्या आएंगे, ये सब जान सकते हैं हम। तो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर क्या है? ओके, तो पहले तो ये बता दे, आपकी डीओबी से जो भी नंबर आते हैं वो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इतना छोटा करूँ तो भी अच्छी तरह से दिख रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक डीओबी है 12/2/1987। ओके, अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या रूल है कि सेंचुरी नंबर को आपको गिनना नहीं है, इसीलिए मैं 19 को निकाल देता हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने नंबर, अगर किसी की डीओबी ये है तो वो पर्सन के लिए इतने नंबर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से उसकी डीओबी में 1 है तो 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, दो दूसरी बार आया था, 2 सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए क्योंकि उसके बाद 2 बार है। उसके बाद 7 है और 8 है और उसके बाद आ, हाँ, तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है ये कहना चाहते हैं। ओके, उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट नंबर है हमारी लाइफ में? साइकिक नंबर। अभी साइकिक नंबर का मतलब क्या होता है कि हमारी डीओबी क्या हो सकती है, 1 से 31 के बीच में ही होगी। हाँ या ना बोलो, 1 से 31 के बीच में ही हो सकती है ना? यस सर। हाँ, तो ये डीओबी है ना,
आपकी 1 से 31 के बीच में जो भी आपकी डीओबी है उसको आपको उसका टोटल करके आपको सिंगल नंबर पे लाना है, उसको साइक्लिक नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर किसी की डीओबी 23 है, तो 23 से 2 + 3 5 बनेगा। तो मतलब कि उस पर्सन का साइक्लिक नंबर है वो क्या हुआ, 5 हुआ। मान लो कि 1 तारीख को जन्म है तो क्या होगा, ओके, उसका तो कोई टोटल करना ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एक ही हो जाएगा उसका साइक्लिक नंबर। 10 है तो भी एक ही होगा, क्योंकि 1 + 0 क्या हो रहा है, एक हो रहा है। आई बात समझ में? समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। यस सर। यस हाँ, सर। डेस्टिनी नंबर क्या होता है, डेस्टिनी नंबर पूरी डीओबी का टोटल होता है। मान लो कि किसी की डीओबी है 13/5/2002, तो इस, हाँ, और डेसिमल नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां सेंचुरी नंबर को लेना है, ओके, उस तरह से नहीं लेना है सेंचुरी नंबर, अदरवाइज और कोई मोस्टली कोई जगह पे नहीं ले यूज करते हैं, लेकिन डेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है कि पूरी डीओबी का टोटल करना है, तो मतलब कि सेंचुरी नंबर में जो भी नंबर आता है उसको भी करना है। तो यहाँ हम किसका टोटल करेंगे, 1 + 3 + 5 + 2, फिर 0 को तो नहीं लेंगे हम, फिर 2 आ रहा है, अभी इसका टोटल क्या होगा, 4, 9, 9 + 11 + 13, 13, 13 से क्या बनेगा, 4 बनेगा। ओके, तो इसका मतलब कि ये डीओबी वाला पर्सन का डेस्टिनी नंबर है वो क्या होगा, 4 होगा। अभी साइकिक नंबर मतलब क्या है, जैसे कि साइकिक नेम में ही आ रहा है उसका मीनिंग। साइकिक का मतलब क्या होता है, साइकिल मतलब मन, उसकी मनोस्थिति। साइकिक मतलब कि पर्सन की साइकोलॉजी क्या है, मतलब कि उसका नेचर कैसा है। अभी हम्म, डेस्टिनी नंबर की, डेस्टिनी नंबर है उसका तो मतलब कि साइकिक जैसा साइकिक नंबर जो होगा ना उसी तरह से उसका नेचर होगा। ओके, पर्सनालिटी। हाँ। अभी डेस्टिनी नंबर मतलब क्या, नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि उसकी डेस्टिनी कैसी है, ओके, उसका भाग्य कैसा है। आई बात समझ में? यस। तो ये यहाँ से वो पर्सन का नेचर जान सकते हैं। और डेस्टिनी हमारी लाइफ में क्या करता है, हमारी लाइफ में जो भी अच्छी बुरी घटना होती है वो उसे डेस्टिनी कहते हैं। तो ये डेस्टिनी नंबर की वजह से हमारी लाइफ में अच्छी बुरी घटनाएं बनती है। ओके, सर साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों से होता है? हाँ, दोनों का मतलब किसी का हो सकता है ऐसे डीओबी हो कि उसका साइकिक नंबर मान लो 1 तारीख को जन्म हुआ हो और पूरी डीओबी का टोटल भी 1 पे आए, तो हो सकता है ना। तो सर उसे डील कैसे करेंगे, साइकिक के हिसाब से या डेस्टिनी के हिसाब से? क्या? सर पर मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी में तो साइकिक और डेस्टिनी को तो नहीं बोलते, वो तो भाग्यांक और मूलांक टाइप में ही चलता है। हाँ, मूलांक और भाग्यांक कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में, यहाँ तो इंग्लिश है ना, तो उसको वैसे आप मूलांक भाग्यांक कह सकते हो। ओके, चलो अभी और कौन से नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आपके नाम से जो भी नंबर निकल के आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मान लो कि पंकज है, तो यहाँ मेरे नाम से कौन कौन से, पी की वाइब्रेशन 8 है, ए की वाइब्रेशन 1 है, एन की वाइब्रेशन 5 है, के की वाइब्रेशन 2 है, ए की वाइब्रेशन 1 है और जे की वन। वाइब्रेशन भी 1 है। ओके, तो इतने नंबर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर एक सॉरी, फिर आपका नाम जहाँ से स्टार्ट होता है वो नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी की वाइब्रेशन क्या है, 8। तो 8 की वाइब्रेशन भी मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि 8 से स्टार्ट हो रहा है। फिर पूरे नाम का टोटल, ओके, पूरे नाम का टोटल, अगर मेरे पूरे नाम का टोटल है वो 18 होता है, कितना होता है, 18 होता है, तो 18 से क्या आता है, 9 आता है। तो इस तरह से 9 की भी मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे नाम का टोटल 18 क्यों होता है वो आगे जानेंगे हम। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी लाइफ में। आप सबको अ, अपनी
मतलब अगर अपने डीओ भी मालूम है और आपको नेम नंबर भी आपको निकालना सिखा दूंगा आज, तो आप अपने खुद के ये 6 नंबर, 6 तरह के नंबर निकालो, आप कौन कौन से निकलते हैं। सपोर्टिव नंबर तो मोबाइल नंबर है, व्हीकल नंबर है, हाउस नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, ये सारे सपोर्टिव नंबर है। मतलब ये भी सपोर्टिव नंबर मतलब कि हमारी लाइफ में थोड़ा अफेक्ट करते हैं। ओके, ये नंबर जितने अफेक्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट मतलब क्या कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ज्यादा प्रभाव होता है इसका। इसका प्रभाव है वो बहुत कम होता है। ओके, और पर कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत पैसा कमाने के लिए बस ऐसे ही लोगों को लूटते हैं। भोले भाले लोगों को ऐसा बोलते हैं कि आप मोबाइल नंबर चेंज करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, और सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करवाने के 500 रुपये ले लेते हैं, 1000 रुपये ले लेते हैं। ओके, व्हीकल नंबर चेंज करो, आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। हाउस नंबर बदल दो, ठीक है, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। हाँ, हाउस, यहाँ ये सब चीजें चेंज करने से वही डिपार्टमेंट आपका चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर चेंज करोगे आप, तो जिस बिजनेस से आपका, मान लो ये मोबाइल नंबर अगर आप कोई बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो वो बिजनेस में चेंजेस आएगा थोड़ा। व्हीकल नंबर से क्या चेंज आ सकता है? व्हीकल नंबर से वो चेंज आ सकता है कि मान लो कि आपके एक्सीडेंट बहुत बार बार हो रहे हैं, या एक्सीडेंट के जो चांस है, मतलब कि अगर कोई ऐसा बुरा नंबर ले लिया है तो वो चांस है वो वहाँ कम हो जाएगा। ओके, लेकिन व्हीकल नंबर चेंज करने से क्या है, कोई आपकी पूरी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है, या मोबाइल नंबर चेंज करने से पूरी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है। उसका जो डिपार्टमेंट है वो चेंज होगा। हाउस नंबर आप चेंज करोगे तो हाउस में, घर में शांति बनी रहेगी। ओके, घर का माहौल अच्छा होगा। बैंक अकाउंट नंबर अगर आप उसमें इम्प्रूव करेंगे, अच्छा करेंगे, अगर बुरा है, और हालांकि इसको तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, इसको बदलना ही पड़ेगा। ओके, नया ही अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो बैंक वाला तो कैसा है, ऐसा नहीं कहेगा कि चलो, हम उसको तो नहीं कह सकते कि ये मेरा नंबर अच्छा नहीं है, चलो मेरा नंबर बदल दो। यहाँ तो अकाउंट नंबर, मतलब नया ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो वहां से कदाच कुछ ऐसा अच्छा नंबर निकल के आ जाए, तो ऐसा हो कि आपकी बैंक में थोड़ा पैसा ज्यादा आए, या सेविंग ज्यादा हो। ओके, तो इतना हो सकता है, मतलब कि ये जो नंबर है उससे वही डिपार्टमेंट चेंज होगा जो उससे साथ कनेक्टेड है। ओके, पूरी लाइफ चेंज नहीं होगी। पर ये नंबर अगर आपके अच्छे हैं, मतलब कि अ, हालांकि साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, डीओबी को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन नेम नंबर को आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो वहां से आपकी लाइफ में बदलाव आ सकता है। अब देखते हैं कि हर नंबर की क्वालिटी क्या है। ओके, उसको इसको देखें उससे पहले नेम नंबर को देख लेते हैं कि नेम नंबर है वो कैसे करना होता है। ओके, तो आप सभी लोग समझ जाना कि कल से क्लास अटेंड करना हो आपको, वैसे तो फ्री है, लेकिन 200 डिपॉजिट पे करना है, और 7 क्लास में से कम 5 क्लास अगर आप अटेंड करोगे तो आपको आपकी 200 डिपॉजिट है वो वापस मिलेगी। ओके, ये याद रखना। और ये ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ग्रुप में सब लोग होते तो है लेकिन कोई क्लास अटेंड नहीं करता है। तो सिर्फ सीरियस लर्नर ही हम पहचान सके कि कौन सीरियस लर्नर है। अगर सीरियस लर्नर है तो वो 200 डिपॉजिट पे करेगा, साथ में से कम 5 क्लास अटेंड करेगा, और 200 रुपीज। फिर आगे उसको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यू करना है तो ऊपर की फी पे करेगा, और नहीं करना है तो अपने 200 है उसको वापस मिल जाएगा। ओके, लेकिन इतना पता लगेगा कि सीरियस लर्नर है या नहीं है। ओके, तो नेम नंबर किस तरह से निकालना है, तो ये आपको भी जानना है कि आपका नेम नंबर कौन से नंबर पे आता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ आपका एबीसीडी का हर लेटर है, उसकी एक वाइब्रेशन है, उसका आपको टोटल करना है। जैसे कि ये मैंने कहा करा, ये पंकज, मेरा नाम पंकज है, तो देखो पी की वाइब्रेशन यहाँ से देखो तो 8 है। ओके,
उसी तरह मैंने हर लेटर की वाइब्रेशन है वो यहाँ डाली। ए की है 1 है, एन की 5 है, के की 2 है, ए की 1 है, जे की 1 है। तो ये सबका अगर हम टोटल करेंगे तो कितना 18 पे आ रहा है। तो इस तरह से मेरा नाम बना। मेरा नेम नंबर है वो 9 आया। तो नेम नंबर 9 आया और फर्स्ट लेटर की वाइब्रेशन है वो 8 आई। ओके, तो इस तरह से ये 8 नंबर की वाइब्रेशन मेरी लाइफ में नेम से आ रही है। नेम से और 9 नंबर की आ रही है, दोनों नंबर की, ये दोनों की आ रही है, क्योंकि फर्स्ट लेटर हमारा जो होता है ना उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो 8 नंबर की और पूरा नेम का पूरा टोटल जिस नंबर पे आता है उसकी भी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो 8 और 9 इस तरह से आएंगे। ओके, अब अब हर नंबर की वाइब्रेशन को देखते हैं। तो नंबर की वाइब्रेशन को देखना है या वैदिक ग्रिड को देखना है कि वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं? नहीं, चलो एक सर नंबर। मेरा साइकिक नंबर भी 6 है, डेस्टिनी नंबर भी 6 है और नेम नंबर भी 6 है। ओ, तो बहुत ज्यादा हो गया। ये मतलब 6 नंबर की एनर्जी को आपको कहता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी है तो उसको आपको संभालना पड़ेगा। अगर कोई भी नंबर की एनर्जी ज्यादा है तो उसको संभालना पड़ेगा। तो जैसे कि आप बहुत कुछ, मान लो कि बहुत कड़वा खाया है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा मीठा खाएंगे। ओके, हम्म। उसी तरह, या बहुत तीखा खाया है तो मीठा खाएंगे बैलेंस करने के लिए। उसी तरह आपको ये बहुत ज्यादा 6 नंबर की एनर्जी है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा अपने नेचर को, कि आपके नेचर में आपको शुक्र की एनर्जी बहुत लाने नहीं देनी है। ओके। तो चलो देखते हैं कि हर नंबर के क्या क्वालिटी है और हर नंबर के साथ कौन सा प्लैनेट है वो कनेक्टेड है। नंबर 1 है वो सन है। सन है वो क्या है? सन है वो किंग है। तो ये ऐसे लोग राजा जैसे ही होते हैं, नंबर 1 वाले। तो कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होता है, इम्प्रेस करना बहुत इम्प्रेसिव होते हैं, मतलब कि अ, लोगों को इम्प्रेस करने वाले होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने में ही, मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना मतलब सेल्फिश नहीं है यहाँ। यहाँ इसका मतलब ये है कि लोगों का ध्यान है वो उन पर रहे उस तरह से। रॉयल होते हैं, जनरस होते हैं, मतलब कि बहुत ही बड़े दिल वाले होते हैं। पायोनियर होते हैं। पायोनियर का मतलब क्या, कि कोई भी चीज सबसे पहले करने वाले। इंडिपेंडेंट होते हैं और रिस्क टेकर होते हैं। और दे लाइक, लोगों को हेल्प करना पसंद होता है। पर इनको किसी की हेल्प लेनी पसंद नहीं होती है। लोगों को हेल्प करना, दूसरों को हेल्प करते हैं लेकिन इनको हेल्प लेना पसंद नहीं होता है। ओके। और इनको अपनी प्रॉब्लम और अपना दुख वो सब लोगों को कहने में थोड़ा कह नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं, मतलब ये लोग मुझे वीक समझेंगे अगर मैं मेरा दुख कहूंगा, मेरी प्रॉब्लम कहूंगा। ये तो इसकी वजह से ये नंबर 1 वालों को अटैक आने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम अपने अंदर ही रखते हैं ये। ओके, तो इनको ये चांसेस ज्यादा है। तो नंबर 1 वालों को ये ध्यान रखना है कि टाइम टाइम पर किसी को अपनी प्रॉब्लम में अपना दुख दर्द कहते रहे। ओके, सिर्फ शेयर करना है। ऐसा तो नहीं है कि वो, ऐसा नहीं है कि आप मेरा दुख ले लो या कंपलसरी मैं मेरा दुख कह रहा हूँ तो आपको उसमें हेल्प करनी ही है। ऐसा नहीं है, लेकिन कहते रहना चाहिए। अभी नंबर 2 है वो मून है। ओके, तो मून के पास है बहुत ही इमेजिनेशन होती है। पीस मेकर होते हैं ये लोग।
सेंसिटिव होते हैं, काइंड, दयालु होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, सपोर्टिव नेचर होता है। किसमें इंटरेस्ट होता है? स्टोरी में, आर्ट में, ड्रामा में, एक्टिंग में। ओके, ये जो भी सारे सॉफ्ट, जिसे हम कहते हैं ना सॉफ्ट चीजें, सॉफ्ट काम सारे। ओके, जो फीमेल वाले जो काम होते हैं वो मोस्टली मून के अंडर में आते हैं। घर को संभालना, नर्चरिंग करना, हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी। ओके, सॉफ्ट नेचर होता है, पोएटिक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, पैसिव होते हैं, और प्रोटेक्टिव होते हैं। ओके, अभी नंबर 3 है, वो जुपिटर का है। जुपिटर का मेन काम क्या है? नॉलेज, नॉलेज का काम है। ओके, मून का क्या है मेन काम? इमोशन। ओके, और नंबर 1 का काम क्या है? सूर्य का मेन काम क्या है? सक्सेस पाना। तो नॉलेज का देवता है, बहुत ही श्रद्धा श्रद्धा वाले होते हैं। नंबर 3 में श्रद्धा, गुरु के अंदर श्रद्धा बहुत होती है, प्यूरिटी, ऑनेस्ट होते हैं, प्योर होते हैं, नॉलेज बहुत होता है, समझदार बहुत होते हैं, होप ऑलवेज, इनके पास कोई ना कोई आशा होती है। वो कहते हैं ना कि आशा ही, अगर सब आशाएं मर जाए तो हम भी मर जाते हैं। फिलोसॉफी, फिलोसॉफर टाइप होते हैं, जोवियल होते हैं, मतलब कि हमेशा हैप्पी रहने वाले होते हैं। स्कैटर्ड माइंड होता है, स्कैटर्ड माइंड मतलब फोकस नहीं रह पाते। वर्च्यू मतलब गुणवान होते। नई मतलब जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, यूथफुल होते हैं। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 में दो दो तरह की क्वालिटी है, यूरेनस की भी क्वालिटी है और राहु की भी क्वालिटी है। ओके, तो अगर यूरेनस की क्वालिटी है तो सिस्टेमिक होते हैं ऐसे लोग, ऑर्डर में रहना पसंद होता है, सर्विस, मतलब ये मोस्टली जॉब करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने वाले होते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, रिवॉल्यूशन करना, क्रांति लाना पसंद होता है, रिबेल टाइप होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, रिलायबल होते हैं, मतलब कि इन पे भरोसा कर सकते हो आप। इंट्यूशन अच्छा होता है ऐसे लोगों का। पर राहु की क्वालिटी है अगर मान लो, तो ऐसे लोग शॉर्टकट लेते हैं। सब कुछ पेंडिंग रखते हैं। एबनॉर्मली बिहेव करते हैं, अप डाउन होता है लाइफ में, मूडी होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, कंफ्यूजन होता है लाइफ में, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है। मतलब ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं राहु वाले, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसे पैशन होता है, लेकिन पैशन भी है, एक्टिव भी है, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं होती है। उसके बाद है 5 नंबर। तो 5 नंबर है, वो किसका नंबर है? मर्क्यूरी का नंबर है। तो ऐसे लोग वैरायटी पसंद होती है, ऐसे लोगों को अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, प्रोडक्टिव होती है, प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन किस मैटर में? फाइनेंस के मैटर में। मतलब कि अगर पैसा बन रहा है ना, वही सोच रहे हैं, वो सोचते हैं, सोचते रहते हैं कि पैसा प्रोड्यूस होना चाहिए बस। ओके, फ्रीडम पसंद होती है, ट्रैवलिंग करना पसंद होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंजेस पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, एडवेंचर करना पसंद होता है, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, आउट गोइंग होते हैं, सोशल होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं। जैसे हमने नॉलेजेबल कहा था, उसी तरह इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन बहुत होती है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है?
इंफॉर्मेशन मतलब कि कोई भी चीज को बहुत ऊपर ऊपर से पता होना, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, जैसे कि हम अगर हम रेलवे स्टेशन पे जाए तो किसी को पूछते हैं कि ये ट्रेन कब आएगी, तो वो इंफॉर्मेशन हुई। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ट्रेन कब आएगी वो पूछा। पर नॉलेज का मतलब क्या होता है? बहुत डिटेल में, किसी भी चीज का बहुत डिटेल में ज्ञान होना, उसे नॉलेज कहते हैं। कि मान लो वो तो ट्रेन कब आई वो पूछा, लेकिन नॉलेज कब, उस चीज का नॉलेज मतलब क्या? ट्रेन कहाँ से आ रही है, वहां से कितने बजे आएगी, कितने बजे वहां से निकली है, उसके बाद वहां, वो जहां से निकली है वहां से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगता है। इस मतलब ये जब डीप में पता होना, उसे नॉलेज कहते हैं। मैंने तो यहाँ सिर्फ एग्जांपल दिया, लेकिन मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट में बहुत थोड़ा सा, बहुत ही स्पेसिफिक चीज पता होना, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। और बहुत ही डिटेल में पता होना, उसे नॉलेज कहते हैं। आई बात समझ में? तो मर्क्यूरी है वो इंफॉर्मेटिव है। ओके, तो अभी आप देखो, इसीलिए इंफॉर्मेशन, इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उसमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर से लेना है ना। पर नॉलेज पाना, दुनिया के सारे सब्जेक्ट का नॉलेज पाना मुश्किल है, तो उसमें तो बहुत डिटेल में जाना है। इसीलिए नॉलेज है ना, वो कोई भी एक ही सब्जेक्ट का होता है। बट इंफॉर्मेशन बहुत सारे सब्जेक्ट की हो सकती है। आई बात समझ में? यस सर। फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है, स्पीच अच्छी होती है, स्कैटर्ड। यहाँ भी जुपिटर की तरह ये भी स्कैटर्ड माइंड होता है, फोकस नहीं होता है। कम्युनिकेशन अच्छा होता है। इनकंसिस्टेंट मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है। मान लो कि इन्होंने ऐसा रिजोल्यूशन तो ले लिया 1 जनवरी को कि आज से कल हर सुबह 6 बजे उठूंगा, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं कर पाएंगे। मान लो पहले 5 दिन 6 बजे उठे, फिर 5 दिन फिर से 7 बजे उठे, फिर से 2 दिन 6 बजे उठे, फिर 10 दिन 7 बजे उठे, फिर 5 दिन 8 बजे उठे, फिर महीने के लास्ट के 2-3 दिन फिर से 6 बजे उठे। ओके, तो इस तरह का मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं होती है। ओके, कोई भी चीज में मोस्टली जो भी अच्छी चीज करनी हो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते जनरली। कंसिस्टेंसी तो अच्छी चीजों में ही नहीं होगी। ओके, बुरी चीजों में तो कंसिस्टेंसी हम आसानी से रख सकते हैं। ट्रेडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, कॉमर्स, बिजनेस, ये सब मर्क्यूरी को बहुत पसंद है। तो ऐसे 5 नंबर वाले लोग हैं वो मोस्टली ऐसा ही काम करते हैं। ट्रेड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, सेल्स करेंगे, कॉमर्स का कुछ भी काम करेंगे, अकाउंट करेंगे, बिजनेस करेंगे, बैंकिंग। ओके, नंबर 6 है विनस। तो विनस है वो होम एंड फैमिली का प्लैनेट है। ब्यूटी, रोमांटिक होते हैं, सेंसुअलिटी बहुत होती है, मटेरियलिस्टिक होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले होते हैं, हार्मनी बहुत पसंद होती है ऐसे लोगों इनको। लव लव है वो इसके, लक्स, सेक्स एंड लस्ट ये भी विनस के ही कारण होता है। केयरिंग नेचर वाला होते, केयरिंग नेचर होता है। प्रोटेक्टिव होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही शौकीन होते हैं। हॉबी मतलब बहुत सारे शौक होना। वार्म, अट्रैक्टिव, लग्जरी पसंद होती है। प्लेजर, हर तरह के प्लेजर है वो विनस की वजह से मिलते हैं। और पजेसिव नेचर होता है। ओके, उसके बाद है नेपच्यून, सॉरी 7 नंबर। 7 नंबर में भी 4 नंबर की तरह है। कुछ नेपच्यून की भी क्वालिटी होती है और कुछ केतु की भी होती है। ओके, तो किसी के अंदर ऐसा हो सकता है कि नेपच्यून की हो, किसी के अंदर केतु की हो, किसी के अंदर ऐसा हो सकता है कि दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ओके, नेपच्यून की वजह से क्या क्या होता है? इंट्यूशन अच्छा होता है, इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग, पर सहन शक्ति बहुत होती है ऐसे लोगों के अंदर। अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, नॉलेज बहुत होता है, समझदार होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं,
स्पिरिचुअल होते हैं, रिसर्च करना पसंद होता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। ओके, इसीलिए इमेजिनेशन, और इसीलिए तो ये अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, अच्छी म्यूजिक बना सकते हैं। ओके, ये सब काम है, इमेजिनेशन का काम है। एंटरटेनमेंट, लाइक्स आर्ट, लाइक्स टू डू लव एंड रोमांस। पर नेपच्यून की क्या है, नेपच्यून को चाहिए कि किसी भी तरह ऐसी उनकी डीप डिजायर होती है कि लाइफ में सोलमेट होना चाहिए। ओके, इनकी डीप डिजायर होती है सोलमेट हो, और या और एक लाइफ में शांति हो, सोलमेट हो और पीस। अगर सोलमेट ना हो तो पीस होनी चाहिए। केतु है तो एनालिसिस करना पसंद होता है, सिक्रेटिव होते हैं, टिमिड होते हैं, मतलब थोड़े डरपोक टाइप होते हैं, एस्केप मतलब कि कभी कभी वो कहते हैं ना, भाग जाते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, भाग जाना, अपनी ड्यूटी से भाग जाना। ओके, सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, लॉस। परसेप्टिव, परसेप्टिव का मतलब क्या होता है कि लोगों को और किसी भी सिचुएशन को बहुत जल्दी से समझ लेते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है, या ये इस वजह से ये आदमी है वो ऐसा कर रहा है। मिस्टीरियस होते हैं, पर इनको कोई नहीं जान सकता। ओके, कि ये क्या करना चाहते हैं। स्केप्टिकल का मतलब मैं भूल गया, देखना पड़ेगा। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, सॉलिटरी का मतलब होता है कि अकेले में रहना पसंद होता है। स्केप्टिकल का देख लेता हूँ मैं। हाँ, स्केप्टिकल का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ संशय होता है। ओके, आ, कुछ ना कुछ डाउट होता है उनको, मतलब उस तरह से कि जो भी होगा उसमें कुछ ना कुछ डाउट होता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। ओके, कुछ आदमी होते हैं ना ऐसे, कि उनको, मोस्टली हम भी ऐसे होते हैं। और सबसे खास बात कि जब भी कुछ अच्छी, मतलब हमारे घर में बहुत अच्छा प्रसंग हो, अच्छी इवेंट हो, तब हमें थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा 1% या 1% जितना भी ऐसा डाउट होता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। ओके, तो उस तरह उसको कहते हैं स्केप्टिकल होना। सॉलिटरी मतलब अकेले रहना पसंद होता है। उसके बाद है नंबर 8। नंबर 8 है सैटर्न का। तो सैटर्न है वो किस चीज के लिए किस चीज के पीछे भागता है मालूम है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? रोटी कपड़ा और मकान। अगर ये मिल जाए उसके बाद वो स्टेटस के पीछे भागता है उसके बाद। पर उसका पहला गोल इसका क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद स्टेटस, अथॉरिटी, पावर। एम्बिशियस होते हैं, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड रियलिटी, सीरियस होते हैं। ओके, डेडिकेटेड होते हैं, पॉस्परस होते हैं। बिलीव इन रियलिटी, स्ट्रगल होती है, ऐसे लोग डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, पेन एंड सॉरो होता है, दुख दर्द होता है इनकी लाइफ में। थोड़े डरे हुए भी होते हैं, मैच्योर होते हैं, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है मालूम है? पुराने ख्यालात वाले। ओके, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। डिले, डिले करवाता है शनि, जो भी चीजें है वो। मान लो कि किसी का साइकिल नंबर या डेस्टिनी नंबर 8 आ जाए, ओके, तो ऐसे ऐसे लोगों की लाइफ में सब धीरे धीरे होगा। ओके, जल्दी से नहीं होगा। नंबर 9 है वो मंगल का है। मंगल है, दयालु है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, मस्कुलर है, स्पिरिचुअल भी है, सैक्रिफिशियल भी है। ओके, सेक्रीफाइस करना। इसलिए जो आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, वो नंबर 9 के मंगल के अंडर में आते हैं। आर्मी वाले कितना सेक्रीफाइस करते हैं।
पुलिस को भी कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हालांकि अभी पुलिस का जो पुलिस की इमेज है वो बिगड़ गई है हमारे दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हालांकि उनको कुछ वो पैसे तो खाते ही होंगे, वो बात अलग है, लेकिन उनको भी सेक्रीफाइस तो बहुत करना पड़ता है। ओके, जब नाइट शिफ्ट हो तब नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। ओके, मतलब कि किसी भी कोई भी टाइम पे जाना पड़ता है, तो वो सेक्रीफाइस भी है ना एक तरह का। ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, गुस्सा जल्दी से आ जाता है, डेयरिंग वाले होते हैं, इमोशनली भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, स्ट्रांग विल, दृढ़ संकल्प करने वाले होते हैं, एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, क्लियर होते हैं। उनको मार एग्रेसिव एंड क्लियर मतलब उनको क्लियर है कि ये मुझे ये करना है, ये करना है। ओके, चाहे फिर बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, पर कभी कभी इस चीज की वजह से बाद में पछताते भी है कि यार थोड़ा सोचा होता तो अच्छा होता। ओके। ओके, चलो अब देखते हैं कि हमने ऑलरेडी, मैंने आगे समझा दिया कि मूलांक क्या होता है, कि 1 से 31 तारीख में आपका हमारा जन्म होता है, तो उसको हमें सिंगल नंबर, 1 से 31 वाली तारीख है ना, उसको हमें सिंगल नंबर पे लाना है। मान लो कि 17 जून 2001 में जन्म हुआ है, तो 2001 और जून को नहीं दिखना है हमें, सिर्फ 17 को पकड़ो। 17 का टोटल करो, क्या होता है, 8 होता है, तो इसका साइकिक नंबर है वो क्या होगा, 8 होगा। ओके, तो ये क्या है, पर्सन का नेचर है, इट इज नेचर ऑफ नेटिव साइकिक नंबर, मतलब कि ये पर्सन का नेचर है वो शनि जैसा होगा। उसके बाद है भाग्यांक। भाग्यांक क्या है, पूरी डीओबी का टोटल। ओके, पूरी डीओबी का टोटल है वो भाग्यांक है। मान लो कि ये डीओबी है किसी की, अभी देखो इसका टोटल क्या हो रहा है, करो कोई फटाफट। 4 पे आता है, सिंगल नंबर इसका करोगे तो आप 4 पे ही आएगा। आ रहा है, इसका पूरा टोटल 31 पे आ रहा है। हाँ या ना बोलो, यस सर 31 है। है ना। तो इट इज डेस्टिनी ऑफ नेटिव, नॉट इन कंट्रोल ऑफ नेटिव। नेटिव के कंट्रोल में, डेस्टिनी का मतलब क्या, आज तक डेस्टिनी का मतलब ऐसा कि हमारी लाइफ में जो भी ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे डेस्टिनी कहते हैं। तो मान लो कि आपने किसी को चाटा मार दिया, पर आपको मारना नहीं था, लेकिन तो भी आपने मार दिया, तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाले की भाग्य में ऐसा लिखा था, चाटा खाना। ओके, इसीलिए आपको मतलब कि आपके कंट्रोल में नहीं था, तो भी आपने चाटा मार दिया किसी को। या उसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले ने आपको चाटा मार दिया हो। ओके, उसको मतलब अ, उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन लग गया। तो ऐसा हो सकता है कि आपके डेस्टिनी में था चाटा खाना। तो डेस्टिनी मतलब वो कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमारे साथ हो साथ, पर हमने किसी को गाली दी और फिर हमने चाटा लगा, तो वो फिर हमारी डेस्टिनी नहीं है, याद रखो। आई बात समझ में, डेस्टिनी और नॉर्मल चीजें जो हमारे साथ होती है हमारे कर्मा की वजह से, उसमें डिफरेंस और डेस्टिनी में डिफरेंस समझ में आया। कि आपने कुछ किया नहीं था तो भी आपको चाटा लग गया, तो वो डेस्टिनी है। लेकिन आपने किसी को गाली दी और फिर चाटा लगा, तो वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, वो फिर आपके कर्मा का फल है। ओके, यस सर। तो मतलब कि डेस्टिनी मतलब वो कि आपके हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसी चीज जो हमारे साथ हो रही है वो हमारा डेस्टिनी है हमारी। पर ये, ओके, इसको थोड़ा डिटेल में और समझे तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप पे कोई जुल्म कर रहा है और आप सहते जा रहे हो, तो ऐसा मत मान लो कि ये आपकी डेस्टिनी है। वो जुल्म का सामना करना पड़ेगा आपको।
ओके, ऐसा मान के मत चलना। ओके, फिर तो मैं मुझे पाप लगेगा। ये पंकज सर ने बोला था। ओके, अब जुलम सहते जाए हम। ओके, ये तो मेरी डेस्टिनी है। पर जुलम सहना वो भी पाप है। तो ऐसा मान के जुलम सहते मत जाना कि ये तो मेरे शायद ये मेरी डेस्टिनी होगी। ओके, समझो आप, जुलम का सामना करना क्या आपके कंट्रोल में नहीं है? अगर नहीं है कंट्रोल में तो उसे डेस्टिनी माना जाएगा। तो मतलब कि भगवान जो हमारे साथ करते हैं वो हम उसका सामना हम नहीं कर सकते, पर कोई और कर रहा है तो उसका तो हम सामना कर सकते हैं ना। और एक बार हो तो सही बात, बार बार करते हो तो आप वहां फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्या ये तो मेरी डेस्टिनी है। वहां तो फिर वो क्या क्या प्रूव होगा कि आप वीक हो, आपने हार मान ली है, आपको लड़ना नहीं है जुल्म के सामने, या जो भी कंडीशन है उसके सामने। आया समझ में? तो Yes, sir. अच्छी तरह से समझो आप। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मूलांक। ओके, हाँ, उसके लिए आपको पीडीएफ नोट्स देखनी पड़ेगी। अभी ये नोट्स भी ऐसे लोगों को, मतलब पहले 7 दिन की नोट्स है वो ऑलमोस्ट 140 पेज की है। ओके, पर वो जो भी लोग डिपॉजिट पे करेंगे उनको मिलेगी। ऑब्वियसली जो लोग पूरे क्लास में हो उनको तो मिलने ही वाली है। पर ऐसा नहीं है कि नोट्स मिलेगी तो आपको डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी, तो भी आपको वापस मिलेगी डिपॉजिट। ओके, तो वो नोट्स एक अलग ग्रुप बनेगा जो मतलब जो डिपॉजिट पे करके आएंगे उसका। ऑब्वियसली कल से ये ग्रुप में लिंक नहीं आएगी, कल से अलग ग्रुप बन गएगा। और जिन लोगों ने डिपॉजिट पे की होगी उसका एक अलग ग्रुप बनेगा, और वो ग्रुप में वो नोट्स दी जाएगी। वहां से आप ये गो थ्रू कर सकते हो उसको। ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मूलांक, मतलब कि अगर आपका मूलांक 1 है तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, आपकी वीकनेस क्या होगी वो। उसके बाद है, हाँ, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ऐसा मत समझो कि सर ने ये पढ़ाया नहीं है। ओके, ये मतलब इतनी इजी चीज है कि आप अपने आप गो थ्रू कर सकते हो, तो इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। ओके, क्योंकि हमें 15 दिन में बहुत सारी चीजें कवर करनी है। ओके, तो जो बहुत ही इजी चीज है वो आप खुद गो थ्रू कर सकते हो। तो जो हार्ड चीजें हैं उस पर हम ज्यादा फोकस कर पाए और उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सके। तो मेन हार्ड चीज क्या है, इवेंट को किस तरह से कैसे प्रेडिक्ट करना है। ओके, वो सबसे हार्ड है। चाहे सबसे सब रूल समझ में आ जाएगा, लेकिन सभी रूल को कैसे अप्लाई करना है और वो अप्लाई करके इवेंट प्रेडिक्शन कैसे करना है वो सबसे मेन है। तो उसमें हमें ज्यादा टाइम, उसमें हमें इन्वेस्ट करना है सबसे ज्यादा टाइम। ये भी आप गो थ्रू कर सकते हो कि एक नंबर, यहाँ हमें याद रखना कि कौन से नंबर के जो एनिमी है ना वो खास याद रखो आप, क्योंकि वही काम आने वाले हैं आगे। ओके, फ्रेंड और न्यूट्रल कौन है वो चलेगा। एक नंबर के एनिमी 6 8 है वो याद होना चाहिए। 2 नंबर के 5 6 8 4 है। 3 नंबर के 5 और 6। 4 नंबर के 2 9 2 9। 5 नंबर के 2 3। 6 नंबर के 1 2 3। 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है। 8 नंबर के है 1 to 9। 9 नंबर के 4 8 5। अब ये वैदिक ग्रिड है। अभी ये वैदिक ग्रिड में सबसे ऊपर है वो 3 1 9 होता है, 6 7 5 होता है बीच में, और सबसे नीचे 2 8 4 होता है। ओके, तो इसे न्यूमरा कुंडली भी कहते हैं। जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली होती है तो उसको हम एस्ट्रो कुंडली कहेंगे, उसी तरह ये न्यूमरा कुंडली होती है। ओके, तो ये कैसे बनती है वो कल हम देखेंगे। आज के क्लास को यही तक रखते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
आज के क्लास में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सब क्लियर है सर। हम्म। ओके, और ये कोर्स पे में नोट्स रिकॉर्डिंग मिलेगा लाइफ टाइम, नोट्स भी मिलेगी और फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट से आप जो भी सारे ऐप है उस पे आप अप्लाई कर सकते हो। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। एस्ट्रो योगी है, एस्ट्रो, और क्या है, एस्ट्रो सेज है। अभी तो इंस्टा एस्ट्रो आ गया है, एक नया इंस्टा एस्ट्रो ऐसा कुछ आया है, नई ऐप आई है। ओके, ये सब जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये पूरा का पूरा कोर्स है ऐसा, मतलब इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी और मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी फ्री में मिल रहा है, तो वो भी आ गया। ओके। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप ये 7 दिन पहले ही अगर आप पूरा कोर्स का पे करते हो तो 3000 में, तो फिर 3000 में हो जाएगा। ओके। पर आप ऐसा मान के चलोगे कि चलो 7 दिन पहले फ्री वाले अटेंड करते हैं उसके बाद पे करते हैं, तो फिर 4000 पे करना पड़ेगा। पर 7 दिन पहले ही अगर पे कर देते हो तो 3000 में आप अटेंड कर सकते हो कोर्स पूरा। और हमारे जो पुराने स्टूडेंट है वो भी 3000 में अटेंड कर सकते हैं। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? क्या बात है, किसी को कुछ पूछना ही नहीं है? चलो कोई बात नहीं, तो मैं क्लास को क्लोज करता हूँ। मिलते हैं कल 8:30 बजे फिर। ओके। ओके सर, करती थैंक यू सर। क्लास। गुड नाइट सर। गुड नाइट।